प्रभु यीशु मसीह अनेकों बार प्राकृतिक घटनाओं को लेकर कुछ भेद भरी बातों को वचन में रखते थे। आज उसी का एक अंश हम भविष्यवाणी के रूप में देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 28 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ लोथ है कॉर्प्सेस, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एकाएक इस बात को क्यों कहा? इसके पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अगर मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय की अग्रिम पंक्तियों को देखा जाए तो वहाँ पर अंत से संबंधित बातों को उसने अपने शिष्यों को बताया था। लेकिन अचानक से उसने प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्यों कहा कि जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे? ये एक प्राकृतिक घटना है हमारे बीच में कि जहाँ कहीं पशुओं वगैरह की लोथ पाई जाती हैं वहाँ गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं, वल्चर्स, और वो उसको खाते हैं। जो गिद्ध होता है उसके पास दूरदर्शी आंखें होती हैं, नेत्र होते हैं, टेलीस्कोपिक आइज होते हैं। और यह एक बहुत प्राकृतिक घटना है कि जब कभी एक दुर्बल प्राणी, दुर्बल पशु जब निर्बल हो जाता है और लगभग मृत होने की दशा में पहुंचता है तो वो लड़खड़ाने लगता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर लड़खड़ाता है। और गिद्ध बहुत ऊंचाई से इन बातों को देखते रहते हैं और वो जान जाते हैं कि अब ये मरेगा और हमारा ये भोजन तैयार है। गिद्ध बहुत देर तक उसे देखते रहते हैं और जब वो गिर जाता है और लगभग मर जाता है तो गिद्ध वहाँ एक बड़ी संख्या में उतर जाते हैं और उस लोथ को, उस मरी हुई उस पशु की देह को खाने में जुट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस लोथ को बारे में ऐसा क्यों कहा था? अगर हम परमेश्वर के वचन को गहराई से देखें तो ऐसा लगता है कि ये बातें इज़राइल के देश के लिए कही गई हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज भी बहुत से इजरायली, बहुत से यहूदी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को एक पागल व्यक्ति कहते थे। और जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा वो पवित्र आत्मा के दायरे में आ ही नहीं सकता, वो पवित्र आत्मा के चलाए चल ही नहीं सकता। और जब पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल सकता तो वचन के अनुसार से वो परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकारी ही नहीं है। आज चाहे इज़राइल के देश ने संसारिक दृष्टिकोण से हर जगह उपलब्धियां हासिल की हों,
सामरिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐतिहासिक धरोहरों के मामले में सामरिक शक्ति तो इतनी है कि एक से एक अच्छे अच्छे विध्वंसकारी हथियार आज इजराइल का देश भिन्न भिन्न देशों को दे रहा है। वहाँ की चिकित्सा प्रणाली उन्नत है। कुछ भी कहिए, इजराइल की प्रजा परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। चुनी हुई प्रजा तो अवश्य है, लेकिन अभी तक व्यवस्थाओं को बहुत से यहूदी, बहुत से इजरायली मान रहे हैं। तीसरे मंदिर को बनाना चाहते हैं, वेदी पर होम बलि, मेल बलि चढ़ाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवस्था में अभी तक लिप्त हैं। कुछ ऐसे इजरायली यहूदी हैं जो पूरी सांसारिकता में लिप्त हैं, भौतिकता में लिप्त हैं। लेकिन चूंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, पवित्र आत्मा से वंचित है। ये अतिशयोक्ति ना होगी कि ये कहा जाए कि ऐसे जितने इजरायली हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि अभी इन दिनों कुछ वर्षों से इजरायली लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कार्य हो रहा है और बहुत सी इजरायली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी ला रहे हैं और विश्व कलीसिया में सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। अगर इसकी तुलना एक दुर्बल प्राणी से की जाए तो कम नहीं है। धीरे धीरे जो प्रभु का आत्मा है वहाँ कार्य अवश्य कर रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी यहूदी, इजरायली, जो प्रभु यीशु मसीह को आज भी नकारते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे राष्ट्र के लोग और ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नकार रहे हैं, वो आत्मिक दशा से मृत होने वाले हैं, आत्मिक दशा से मृत हैं। और जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, विश्वासी उठा लिए जाएंगे, यहूदी इजरायली विश्वासी भी उठा लिए जाएंगे इजराइल के देश से, उस दिन ये पशु मृत हो जाएगा, मर जाएगा। और तब बहुत से गिद्ध हैं जो इजराइल देश को आज बहुत दूर दूर से देख रहे हैं। ये देशों को गिद्ध की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, ये इजराइल की दशा पूरी रीति से मृत दशा में पहुंच जाएंगे। तब दूर दूर के देश इस इजराइल रूपी लोथ को खाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। जैसा यहेजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है 38 अध्याय में गोग मागोग के बारे में, उसे आप सब जानते हैं कि कौन कौन से राष्ट्र अभी भी इजराइल के ऊपर पूरी नज़र गड़ाए हुए हैं। और उन देशों का विवरण
आप यहेजकेल की पुस्तक में प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। और इस लोथ को खाने के लिए परमेश्वर के वचन में अनेक भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। आपको दानियल के पुस्तक में ये चीज़ें मिल जाएंगी, जकरिया हमें मिल जाएंगी, यहेजकेल में मिल जाएंगी, जहाँ पर इज़राइल की भूमि पर एक महायुद्ध संभावित है। और यही तो, इसी बात के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। और गिद्धों का काम आप जानते हैं। कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि इस लोथ को जब गिद्ध इकट्ठे होंगे खाने के लिए, उसके पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी, विश्वासी उठा लिए जाएंगे, वगैरह वगैरह। सो हमें सचेत रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वक्तव्य के माध्यम से किस भविष्यवाणी को हमारे सामने रखा था। इसलिए हमें बहुत सचेत होना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आप सभी को धन्यवाद। जितने हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो इन बातों को समझते हैं, वो इन बातों को अपनी कलीसिया में, लोगों के बीच में रख सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। धन्यवाद।